आज हम बात करेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS। देखो भाई, नोवल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, सबसे पहले ये देखेंगे भाई उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर बीइंग डिवेल्प्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स टू मीट द नीड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मेनली जो नया नोवल का मतलब होता है भाई न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जो डिवेल्प किया जा रहा है, वो जो पुराना मेथड है, कन्वेंशनल ड्रग मेथड है, उसकी जो भी लिमिटेशन है उनको रिमूव करने के लिए कहीं ना कहीं जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो भी पेशेंट हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो भी उनको डोज प्रोवाइड करनी है वो ईज़िली की जा सके और जो भी प्रॉब्लम है उसको ईज़िली क्योर किया जा सके। नोवल में से है भाई न्यू, ठीक है जी। यानी अभी आपको पता है भाई, कहीं ना कहीं हम मोस्ट कॉमनली अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या आती है आपकी? ट्रेडिशनल मेथड में आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं, पाउडर यूज़ कर रहे हैं, या जो भी दूसरी फॉर्मुलेशन है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म या लिक्विड डोजेज फॉर्म, उनका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो पेशेंट हैं उनको बहुत सारी कॉम्प्लाइंसेज हैं और कई बार उनको मेडिसिन लेने में, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन लेने में कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एक्यूरेसी ऑफ डोज या बहुत सारे रीज़न है, वो डिटेल में अभी देखेंगे क्या रीज़न है। उनकी वजह से ही जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो NDDS देखते हैं अभी। NDDS इज सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स इन बॉडी टू अचीव डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट बाय यूजिंग न्यू अप्रोचेज, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है भाई? एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, ड्रग्स की डिलीवरी करता है बॉडी के अंदर, और उसका मेन पर्पज़ क्या है? डिज़ायर थेरेपेटिक इफेक्ट वहाँ पर अचीव किया जा सके। और कैसे? न्यू अप्रोचेज का यूज़ करके, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और नए सिस्टम का यूज़ करके। ठीक है। थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होता है भाई? थेरेपेटिक इफेक्ट होता है एक तरह से कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए जो इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है वही थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। मैंने अभी बात की थी कि एक तो होता है ट्रेडिशनल ड्रग सिस्टम, जो ट्रेडिशनल यानी हम एक तरह से प्राचीन काल से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जिसको यूज़ करते हुए। टैबलेट हो गया आपकी, कैप्सूल, सेमी सॉलिड, लिक्विड और अदर ट्रेडिशनल डोज फॉर्म, इसमें पाउडर या दूसरी डोज फॉर्म आ जाती हैं। नोवल ड्रग सिस्टम में क्या रहेगा? नोवल ड्रग जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें टारगेटेड रिलीज ड्रग्स आ जाती हैं भाई, सस्टेन रिलीज ड्रग आ जाती हैं और कंट्रोल रिलीज ड्रग आ जाती हैं। टारगेट रिलीज ड्रग वो ड्रग होती हैं जो एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर जाके वहाँ पर ड्रग को रिलीज़ करती है। सस्टेन रिलीज ड्रग वो होती हैं जो एक तरह से लंबे टाइम तक अफेक्टिव रहती हैं बॉडी के अंदर। कंट्रोल रिलीज भी लंबे टाइम तक अफेक्टिव रहती हैं, लेकिन उसमें हम ड्रग की बिल्कुल रेट को, एक्यूरेसी को वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें ड्रग को एक पर्टिकुलर पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर एनक्लोज करना होता है। ये पॉलीमर मैट्रिक्स है भाई, उसके अंदर ड्रग एक तरह से एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। या फिर जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है उसकी कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग करके पॉलीमर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसको हम टारगेट रिलीज भी करा सकते हैं, उसको सस्टेन रिलीज भी करा सकते हैं, उसको हम कंट्रोल रिलीज भी करा सकते हैं भाई, ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद अभी एडवांटेजेस देखो, फ़ायदे क्या हैं भाई जो हम एक तरह से NDDS यानी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या अप्रोचेज है, उसके लिए क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी। कई बार क्या होता है भाई, अभी जो पेशेंट हैं उनको दिन में 2 बार भी ड्रग लेनी पड़ती है, 3 बार भी ड्रग लेनी पड़ती है, ठीक है जी। और कई बार वो भूल भी जाते हैं भाई लेना बीच में, या फिर उनको अच्छा नहीं लगता बार बार ड्रग्स लेना। तो उस फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं। इनमें क्या होता है, एक बार ड्रग ले ली और वो धीरे 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 करके रिलीज होती रहेंगी और बॉडी में उनका सस्टेन इफेक्ट आता रहेगा, लंबे टाइम तक इफेक्ट आता रहेगा। तो बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, ये इसका फ़ायदा है। सेकंड है, इट इम्प्रूव्स पेशेंट कॉम्प्लायंसेस। पेशेंट, अभी मैंने बोला भी, पेशेंट को बार बार जो भी ड्रग है उसको लेने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज़ करके, ये भी फ़ायदा मिलता है। उसके बाद अभी रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग डिक्रीजेज। अभी मैंने बोला था कि जो ड्रग है वो एक तरह से धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी बॉडी में, उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी
धीरे धीरे रिलीज होगी, विच इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन द कंसंट्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम। और उससे क्या रहेगा, बॉडी के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है लंबे टाइम तक वहाँ पर मेंटेन रहेगी। रिड्यूस द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं भाई वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती हैं। क्यों साइड इफेक्ट रिड्यूस इसलिए होते हैं अभी, एक तो वो लंबे टाइम तक इफेक्टिव रहती है बॉडी के अंदर, धीरे धीरे करके रिलीज होती है। ठीक है जी, ट्रेडिशनल में क्या होता है एकदम से रिलीज होती है, तो कई बार क्या होता है वो ड्रग वहाँ पर टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है। इकोनॉमिकल, काफ़ी इकोनॉमिकल है भाई। अब आप ये बोलोगे भाई अगर ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें अगर किसी ड्रग को हमें सस्टेन करना है उसकी कॉस्टिंग पे खर्चा आता है, कंट्रोल करना है या फिर टारगेटेड करना है उस पर ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है भाई, मान लो सपोज करो अभी एक ऐसा पेशेंट है उसको एक तरह से दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी पड़ रही है भाई। ठीक है जी, और मान लो सपोज करो उसको टैबलेट लेनी है, एक टैबलेट की कॉस्ट सपोज करो उसके लिए 20 रुपीज़ है, तो 3 टैबलेट एक दिन में लेनी पड़ रही है, यानी 60 रुपीज़ एक दिन के अंदर उसका खर्चा है। और उसको वो मेडिसिन लंबे टाइम तक लेनी है, सपोज करो 1 मंथ के लिए लेना है, तो मल्टीप्लाई 30 यानी 1800 रुपये पर मंथ उसका खर्चा आ गया। अभी हमने किसी ड्रग को कर दिया टारगेटेड, ठीक है, या सस्टेन रिलीज या कंट्रोल रिलीज, उसमें क्या करते हैं पर्टिकुलर या तो ड्रग की कोटिंग कर देते हैं या फिर मैट्रिक्स के अंदर उसको एनक्लोज कर देते हैं। अभी मैंने बोला था ये यहाँ पर ऐसे करके ड्रग को एनक्लोज कर देंगे। इससे फ़ायदा ये मिलेगा एक टाइम में मैट्रिक्स का एक पार्ट रिलीज होगा सबसे पहले। ठीक है, फिर 8 घंटे के बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद दूसरा पार्ट रिलीज होगा, फिर तीसरा पार्ट रिलीज होगा। ऐसे करके बार बार ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, एक ही बार में एक मैट्रिक्स पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर ड्रग एनक्लोज कर दी और पेशेंट को वो दे दी। यहाँ पर हो सकता है ये पॉलीमर मैट्रिक्स जो आपने ली है सपोज करो 500 रुपीज़ की पड़ रही है आपको, लेकिन जो ये 500 रुपीज़ की आपने एक पॉलीमर मैट्रिक्स ली है वो लंबे टाइम तक चलेगी। वो इंडिविजुअली आपका अलग अलग है भाई, कोई हफ्ते तक का भी टाइम है, 14 डेज़ के लिए भी है, 30 डेज़ के लिए भी है। यानी कहने का मतलब है 500 रुपये में आपका 30 दिन की जो डोज है वो मिल गई आपको। यहाँ पर 30 दिन की डोज आप जो ट्रेडिशनल मेथड से ले रहे हो, टैबलेट कैप्सूल का यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इसलिए बोला गया है कि इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू जो एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड है उसके कंपैरिजन में। उसके बाद है भाई मेंटेन सस्टेन लेवल ऑफ ड्रग्स इन थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है भाई, ये भी थोड़ा सा समझ लेंगे हम। एक तरह से सपोज करो ये होता है हमारा टाइम और ये होती है ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है जी, जैसे जैसे मान लो सपोज करो ये 0 टाइम है, ये 2 घंटे हो गए भाई, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, ये 8 हो गए। एक ड्रग आपने ले लिया, ऐसा तो है नहीं भाई ड्रग बॉडी के अंदर जाके एकदम से रिलीज हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो रिलीज होगी और उसके बाद कुछ ऐसी उसकी एक तरह से पीक आएगी। ठीक है जी, उसमें एक रेंज होती है भाई, उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो होती है जो ये 2 लाइनें लगी है, एक अपर लाइन है एक लोअर लाइन है, इसके बीच का जो एरिया रहेगा उसको थेराप्यूटिक विंडो बोला जाता है। और अगर आपकी ड्रग की रेंज अफेक्ट इस थेराप्यूटिक विंडो के अंदर आएगी तब आप जाके बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो उसका रिजल्ट है प्रॉपर आएगा। अगर उससे ज़्यादा आएगा तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, उससे कम आएगा तो उसके रिजल्ट ही नहीं आएगी। तो यही उसने बोला गया है कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, थेराप्यूटिक इंडेक्स को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, यानी उस ड्रग को हम एक इस विंडो के अंदर इजीली मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रेडिशनल मेथड से वो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आ भी सकती है वो, लेकिन वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है भाई। इट इज़ हेल्पफुल टू अचीव टारगेट ड्रग रिलीज। अभी मैंने बोला था एक पर्टिकुलर साइट पे हमें ड्रग को टारगेट करना है, वो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं किया जा सकता, लेकिन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज़ करके हम पर्टिकुलर साइट पे भी ड्रग को टारगेट कर सकते हैं। किसी को लीवर में दिक्कत है भाई, किसी को किसी पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया में हम क्या करते हैं, जो भी पॉलीमर मैट्रिक्स है उसको इंसर्ट कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है जी, और वहाँ से क्या होगा, जो ड्रग है धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी और उस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर जाके वो अपना एक्शन शो करेगी। तो ये काफ़ी इसका बेनिफिट है भाई। देखो अगर उसके कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होती ही हैं भाई हर एक चीज़ के। तो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ टाइम टेकिंग सिस्टम। कई बार कोई पेशेंट है भाई उसकी सीवियर कंडीशन है तो उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगी,
तो ये थोड़ा सा टाइम है। दूसरा, इसको पेशेंट खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। मान लो आपको टारगेटेड ड्रग सिस्टम चाहिए या सस्टेन रिलीज के लिए अगर आपको पैचेज इंसर्ट करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, तो पैचेज के लिए आपको एक्सपर्ट की नीड पड़ती है, या फिर इन ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपको एक्सपर्ट की नीड पड़ती है। वो आपको बताएंगे भाई कैसे लेनी है, कैसे उसको इंसर्ट करना है, ठीक है, या फिर वो खुद इंसर्ट करेंगे, तब जाके आप इनका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्लासीफाई कैसे किया जाता है? फर्स्ट है बेस्ड ऑन एक्शन, एक्शन के बेस पे। फर्स्ट आएगा TRDDS, टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मैंने अभी बोला था एक पर्टिकुलर साइट पे हम ड्रग को टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो देखते हैं, इन दिस डोजेज फॉर्म डायरेक्टली डिलीवर द ड्रग टू द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन विच इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर हम ड्रग को एक तरह से डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मैंने अभी बोला था कि इसमें क्या करते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स को पैचेज फॉर्म में एक तरह से बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं या इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। सपोज करो लीवर में दिक्कत है तो लीवर के पास उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। लीवर के पास जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो वहाँ से ड्रग जैसे ही धीरे धीरे रिलीज होगी तो वो क्योंकि लीवर के पास है तो उस साइट पे जाके वो टारगेट करेगी और वहाँ पर वो लीवर को एक तरह से क्योर करने का काम करेगी। इसमें मेन चीज़ क्या है भाई, जो टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है आर नॉट गिवन ओरली, इनको ओरली नहीं दिया जाएगा, दे आर इंसर्टेड और इम्प्लीमेंटेड इन द बॉडी, इम्प्लांट किए जाएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, ओरली इनको नहीं दिया जा सकता। दूसरा सेकंड है भाई SRDDS, सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सस्टेन रिलीज में क्या रहेगा, दिस सिस्टम इज डिजाइन टू अचीव प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट बाय कंटिन्यूसली रिलीजिंग मेडिकेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अभी बोला था भाई टैबलेट है, कैप्सूल है, पेशेंट को बार बार लेनी पड़ती है, दिन में 3 बार भी लेनी पड़ती है। डॉक्टर कई बार 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है और पेशेंट उसमें लेना भूल भी जाता है, या कई बार वो जानबूझ के नहीं लेता, मेडिसिन कड़वी होती है। तो लेकिन सस्टेन रिलीज में क्या रहेगा, उसको बार बार मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार लेगा और वो क्या करेगी, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर काम करती रहेगी, लंबे टाइम तक वहाँ पर वो इफेक्टिव रहेगी, ठीक है जी। उसको जो इफेक्ट आएगा प्रोलॉन्ग थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, तो ये इसका फायदा है, इसी को बोला गया सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हैं, टैबलेट ले ली या कैप्सूल ले लिया, सपोज मेनली टैबलेट ही रहेगी इसके अंदर, उसको कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग से क्या होगा, कोटिंग करने से जो कोटिंग है मतलब एक तरह से कोटिंग बॉडी के अंदर जाके एकदम से वो वहाँ पर कोटिंग फटती नहीं है, उसकी टाइम लगता है उसको कोटिंग को रिमूव होने में। जब कोटिंग रिमूव होगी तब जाके वहाँ से ड्रग रिलीज होना शुरू होती है, धीरे धीरे उसका इफेक्ट आएगा, और एकदम से पूरी की पूरी कोटिंग कभी भी रिमूव नहीं होती, ठीक है जी। थर्ड है इसमें CRDDS, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इन दिस सिस्टम डोजेज फॉर्म आर डिजाइन टू मेंटेन कांस्टेंट ड्रग लेवल इन ब्लड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर भी ड्रग जो इफेक्टिव रहेगी लंबे टाइम के लिए इफेक्टिव रहेगी भाई, लेकिन कंट्रोल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट ड्रग लेवल मेंटेन कर सकते हैं ब्लड के अंदर। सस्टेन रिलीज में एक कांस्टेंट ड्रग लेवल हम मेंटेन नहीं कर सकते भाई, ड्रग एकदम से रिलीज होगी शुरू में क्योंकि टाइम लगेगा उसको, फिर फास्टली रिलीज होगी, फिर जब ड्रग कम रह जाएगी तो धीरे धीरे रिलीज होगी। लेकिन कंट्रोल रिलीज में एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज होगी और ब्लड के अंदर जो एक तरह से लेवल रहेगा ड्रग का वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर हम उसको एनक्लोज करके रखते हैं। मैंने अभी बताया भी था आपको, देख लेते हैं भाई कैसे। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर उसको एनक्लोज किया जाएगा, ये ऐसे करके, यहाँ पर एक ड्रग होगी, ये ड्रग होगी, ड्रग होगी, ड्रग, ऐसे करके पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर उसको एनक्लोज कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है भाई, एक सिंगल पार्ट रिलीज होगा, एक बार में एक फर्स्ट पार्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जब ये फर्स्ट पार्ट रिलीज होगा इसका एक्शन आएगा बॉडी के अंदर, ठीक है जी। सपोज करो ये 8 आवर्स तक एक्टिव है, 8 घंटे के बाद फिर दूसरा पार्ट रिलीज होगा बॉडी के अंदर, ठीक है जी, उसका असर 8 घंटे तक रहेगा। फिर जो तीसरा पार्ट है वो रिलीज होगा, उसका जो एक तरह से टारगेट रहेगा, एक्शन रहेगा, सेम टाइम पीरियड के लिए रहता है।
सेम टाइम पीरियड के लिए सेम अमाउंट ऑफ ड्रग वहाँ पर रिलीज होती है, उससे जो भी ब्लड के अंदर ड्रग का लेवल रहेगा वो मेंटेन रहेगा। ठीक है जी, तो ये इसका बेनिफिट है कंट्रोल रिलीज का, उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइए थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। देखो ये क्या होता है भाई, एक डायग्राम मैंने बना दिया है, टाइम वर्सेस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अगर आपने एक तरह से कन्वेंशनल ड्रग ली है, टैबलेट या कैप्सूल आप लेके चल रहे हो, उसका एक्शन कैसे होता है, बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है जी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिजोल्व होगी, और उसके बाद क्या होगा, ब्लड के अंदर जाके वो उसका एक्शन एक तरह से राइज अप करेगा, ठीक है जी, और उसके बाद वो डाउनफॉल आ जाएगा उसका, यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट ही नहीं रहेगी वो, उसको एक टाइम लिमिट रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम 8 घंटे के लिए वो इफेक्टिव रहती है, बॉडी में उसका एक्शन रहता है। दूसरी, अगर आपने ले लिया सस्टेन रिलीज, सस्टेन रिलीज का क्या होगा, धीरे धीरे एक तरह से क्योंकि रिलीज होती है तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, ठीक है, थोड़ा लंबे टाइम तक स्टे करेगी, लेकिन धीरे धीरे उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर कम होता रहेगा। लेकिन ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट लगभग आप देख रहे हो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट दुगुना आ रहा है, वहाँ पर 8 घंटे था, यहाँ पर 16 घंटे है। तीसरा जो कंट्रोल रिलीज है, कंट्रोल रिलीज की क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, ठीक है जी, इंक्रीज होने के बाद क्या होगी, एक कांस्टेंट लेवल आ जाता है उसमें, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी बॉडी के अंदर